हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी शौर्य पे आपका स्वागत है। मैं कर्नल भूपिंदर सिंह रेहाल आज आपसे एक ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जिसके बारे में मुझे कई बच्चों ने कहा है कि इस इशू को लेके उन्हें कई बार बहुत प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। हम ऊपर से कुछ और दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे एक वॉर चल रहा होता है, एक बड़ी फियर्स बैटल चल रही होती है। और होता क्या है इसके अंदर, जो हमारा दिमाग है और इनफैक्ट जो हमारा मन है, वो इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है जो एक्चुअली है नहीं, उनको भी वो क्रिएट कर देता है। और ऑलवेज इट इज अज्यूमिंग द वर्स्ट, कि मेरे साथ तो, या वो आपका मन आपको बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ तो जो सबसे वर्स्ट चीज है वो हो जाएगी अभी। अगर आपको लगता है कि जो सोशल सिचुएशंस हैं, कभी सोशल सिचुएशन में जाना पड़े, लोगों से मिलना जुलना, किसी के सामने खड़े होकर बातचीत करनी, ग्रुप के सामने खड़े होकर बात करनी, जैसा कि आपको अपने एसएसबी के दौरान करना होगा, तो हाथों में पसीना आने लग जाता है, पाम्स में पसीना आने लग जाता है। वैसे वो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस टाइम पे हाथों में पसीना आने लग जाता है, हार्ट बीट ऐसी बढ़ जाती है एज इफ देयर इज नो टुमारो। उस स्पीड पे हमारा हार्ट बीट करना शुरू हो जाता है, एक्सॉर्शन महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रॉब्लम है उनका कोई अंत नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि हमें यह लगता है कि हम 100% आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जी हाँ, मैं फीलिंग नर्वस की बात कर रहा हूं, और ये मैं आपको बताता हूं कि इस चीज में आप अकेले नहीं हो। एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो ऐसे फील करती है। कुछ लोग इसको काबू में कर लेते हैं, कुछ लोग इसको काबू में नहीं कर पाते। तो काबू में अगर हम कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उस पर काबू पा लेते हैं। Some program on TV I was watching in which Amitabh Bachchan was just reminiscing about his old experience. He said, जब मैं पहली बार टीवी पे मतलब मूवी में आया तो मेरे से शॉट नहीं दिए जा रहे थे। आई वाज फीलिंग सो नर्वस। जो बाकी को कलाकार थे, उन लोगों को मुझे हेल्प करनी पड़ी, और बड़ी मुश्किल से मेरे शूटिंग हो पाई उस दिन। पेट के अंदर जैसे पता नहीं क्या फुदक रहा है और क्या हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर। और आज आप उनको देखो, और वो ये कहते हैं कि जब मैं इवन करोड़पति के सेट पे आता हूँ, बड़ा ऐसे कोट कोई यूं करता हुआ, उस समय भी, उसके पहले मेरे अंदर भी एक नर्वसनेस आती है। लेकिन अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि विद इन 1 सेकेंड आई एम एबल टू ओवरकम इट। सो नर्वसनेस विल कम, इट इज अ गॉड गिवन थिंग एंड इट विल कम। एंग्जाइटी विल कम, और भगवान ने ये दी है, इसका कुछ पर्पस है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, द मोर प्रिपेयर्ड यू आर, the more you are in control, less nervous you are, and less stressed out, and more focused you are, just because you are prepared. So आप ये समझ लो कि being prepared is the key to removing this problem of being nervous. नो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, नर्व्स क्या है। ये कुछ नर्व्स है ना, जो ये जब वो ज्यादा कुछ अशांति पैदा करती हैं, when they create too much of disturbance, then we say that we are nervous. तो ये नर्व्स हैं क्या? ये चीज आप मान के चलो कि ये नर्व्स तो हमारे साथ हैं, और ये जो नर्व्स जब ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं तो वो एक नॉर्मल चीज है, इट्स ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। खाली इसकी सेटिंग वो ज्यादा जरूरी है। इट इज these nerves which help you remain alert and vigilant about the situation, about the circumstances, about what is happening. And when you are confronted with uncertainty, which time and again it will happen, if you are moving outside your comfort zone, then this thing will be happening.
Whenever you commit to something unfamiliar, this thing will happen. So now generally when you are facing something which you have not familiar with, you start getting unsure about. And when this thing happens, या कभी ऐसे होती है सिचुएशन जब थोड़ी सी हमारे लिए मन में वो डरावनी सी हो जाती है, जिससे हम कुछ घबरा जाते हैं, और ऐसी चीज होती है तो ये एंजाइटी नेचुरली हमारे अंदर आएगी. और ये और कब आती है? when we are thinking about what we don't want. We should be thinking about what we want, but we start thinking about what we don't want. Obstacle कर रहे हो, do you want to fall down? No, but you are thinking about कहीं मैं गिर ना जाऊं. आप लेक्चर के लिए खड़े हो और या अभी अपने जाना है, अभी खड़े भी नहीं हो, वहां जाने के पहले ही नर्वसनेस का एक सॉलिड अटैक आ जाता है. क्यों? क्योंकि आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में आपको नहीं सोचना. यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट वांट. यू डोंट वांट कि मैं वहां पर बीच में कुछ भूल जाऊं, अटक जाऊं. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, शर्त लगा लो, इट विल हैपन. शर्त लगा लो कि आप ऑब्स्टिकल के ऊपर एक खड़े होकर सोचो कि मैं गिर ना जाऊं, यू विल fall down. So same is the thing here. Don't think about what you don't want. Think about what you want. We keep thinking about what potentially can go wrong. क्या चीज है जो गलत हो सकती है, और ठीक है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए. क्या क्या, क्या गलत हो सकता है, ये प्रिपरेशन है, तो उसको प्रिपेयर करो उस इवेंचुअलिटी को और तैयार हो जाओ. लेकिन जब आप उस चीज को कर रहे हो, उस टाइम पे उस चीज के बारे में सोचना, तो नेचुरली इट विल गिव यू सॉलिड नर्वसनेस. अच्छा, एक और है, जब आपके मन में ये चल रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ. नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट द रिमेनिंग लाइफ, लेट्स टॉक अबाउट द लेक्चरेट. लेक्चरेट में आप जब खड़े हो, क्या बोलेंगे? जीटीओ ने कुछ बोलना नहीं, उसने तो अपना असेसमेंट करना है. जो बाकी 8 या 10 बंदे आपके सामने बैठे हैं, माइनस यू 1, 7, 8, 9 बंदे जो आपके सामने बैठे हैं, वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? उनकी हालत उस समय आपसे ज्यादा पतली हो रही होगी. सो फॉरगेट अबाउट वो क्या सोच रहे होंगे. और ये जो एक रीजन है, ये एक बहुत तगड़ा रीजन है नर्वसनेस फील कराने के लिए. एंड यस, ऑब्वियसली अबाउट समथिंग विच यू फियर, वो जब हमारे सामने आती है तो हम फिर नेचुरली फिर हम नर्वस फील करते हैं. तो जब हम इस चीज के अंदर शामिल हो जाते हैं, इंडल्ज करते हैं, हमारी जो पास्ट मेमोरीज हैं, 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल 12 साल 15 साल पहले जब आप छोटे से बच्चे थे, उस टाइम की कोई मेमोरी है जिसको आपने गांठ बांध के लाइक ए नॉट यू केप्ट इट इन योर माइंड. वो मोमेंट जिस टाइम पे आपकी कहीं कोई शायद बेइज्जती हो गई थी, वो मोमेंट जब आपके सामने कोई फेलियर वाली सिचुएशन आ गई थी, हो सकता है उस टाइम पे लोगों ने को मजाक भी उड़ाया हो, हंसे हो, पूरी असेंबली के सामने आपकी बेइज्जती होगी, तो वो हो गई यार. उसके बारे में आज की सोच रहे हो, इसके बारे में सोचोगे तो नर्वस हो गए. उसका फिर उसके आगे कोई इलाज नहीं है. जब हमको नर्वसनेस होती है, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? लेट्स सी वन बाय वन. एक जो डिसएडवांटेज हमारा होता है, इधर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल शेकिंग, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं. बहुत ज्यादा हो जाए तो एक्चुअल में इट कैन बी सीन ऑल्सो. हमारी बॉडी कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाती है, एक हाथ दूसरे हाथ को दबा रहे हैं, हम उंगलियों से कुछ पता नहीं ऐसे 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 कर रहे हैं, तो ये चीजें, पैर हिलने लग जाते हैं, पैर के वो उंगलियां हिलने लग जाती हैं. सो दीज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, सम ट्रेम्बलिंग, एक कपकपाना शुरू हो जाता है. इधर इट कैन बी सीन आउटसाइड और इट मे बी जस्ट इनसाइड यू. तो ये एक डिसएडवांटेज है. नो, और एक इसका क्या एडवांटेज है, दैट इट लीड्स टू लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट. हमारी जो सोच है, clarity of thought is very very important in PP, and it is clarity is required in your speech, in your thinking, तो जब in your ideas. और जब आप नर्वस हो जाओगे तो कहां से क्लैरिटी आएगी? सो इस चीज से अगर ऐसा होता है तो देन वी विल find it difficult
to concentrate and focus on what we are supposed to be doing at that particular time. And we start feeling restless, agitated, and tense. Yes, it happens. And when these symptoms come in, what do they lead to? उसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है. इट लीड्स टू पुअर डिसीजन मेकिंग, इट लीड्स टू हेजिटेशन एंड रिलक्टेंस इन टेकिंग एक्शन. हम एक्शन लेने से कतराते हैं, घबराते हैं. We avoid taking action under such circumstances. And the more we do that, the more nervous we will feel. इससे कोई एडवांटेज भी है क्या? अगर भगवान ने हमको दिया है, ये हमारे अंदर सबके अंदर एक चीज डाली हुई है, तो शायद इसका कुछ फायदा भी होता हो. कुछ फायदा है? शायद हंस रहे हो कि सर क्या बात कर रहे हो आप? नर्वसनेस का फायदा? यस. You know, nervousness, it makes you aware about the situation. You have to be aware of what is happening around. जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जो आपके हैंडलिंग के इमीडिएटली थोड़ा बाहर है, आप सोच समझ के कर लोगे उसको, अनफेमिलियर है, तो एक बार इट इज गिविंग यू अ सिग्नल. यू नो, फाइट और फ्लाइट, वो सिग्नल आता है. आपकी बॉडी के अंदर सडन सब्सटेंसेस स्टार्ट गेटिंग, हार्मोन्स स्टार्ट गेटिंग प्रोड्यूस्ड. इट इज जस्ट टू गिव यू अ वार्निंग. अगर वहां से बचने वाली सिचुएशन है तो मतलब भाग जाओ या लड़ लो. तो वो जो हमारे अंदर फीलिंग आती है ना, दैट ऑल्सो बिकम्स नर्वसनेस. बट ये एक भगवान की देन है हमारा बचाव करने के लिए. पुराने जमानों में जब लोग जंगलों में रहते थे, तो एक कहीं ये यहाँ पर कहीं माइंड के पीछे वो एक चीज कहीं पर आई, डाली गई हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए. डर, फियर, एक फीलिंग थी जिसका नाम रख दिया हमने फियर. वो लोगों को खतरों से बचाने के लिए थी. अब कुछ लोग थे उसके डर के मारे, वो यार कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए. अब गुफाओं में रहते थे, लेकिन बाहर जाके या तो शिकार करो, और अगर वेजिटेरियन है तो फल फूल तोड़ के लाने पड़ते थे. तो जो डरते थे, जिनका वो सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता था, वो ज्यादा दूर नहीं जाते थे. और जरा से कुछ आवाज से भी आई तो भाग जाते थे. तो नेचुरली दे वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड. उनको खाना पीना कई बार भूखे भी रहना पड़ जाता था. और कुछ लोग थे जो बिल्कुल दबंग हो, डर नाम की चीज ही नहीं थी. कभी हिरण मार के ला रहे हैं, कभी इतने सारे फ्रूट लेके आ रहे हैं, और फिर एक दिन वापस ही नहीं आ रहे हैं. तो ये जो वार्निंग थी, उसको वो इग्नोर करना सीख गए थे. तो ये इग्नोर नहीं करना है, वार्निंग को समझना है, ताकि आप उसको समझ सको कि आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई खतरा है, कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है. तो उसको इंडिकेट करने के लिए वो एक वार्निंग सिस्टम है आपका. आपने देखा होगा कोई बिल्डिंगों में लगे होते हैं फायर अलार्म सिस्टम. अब उसकी सेटिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर उसके ऐसी सेंसिटिव हो जाए कि बिल्कुल सेंसिटिव करके आपने सेटिंग करवा दी उसकी, तो किसी ने माचिस जलाई, चाय वाले ने वो हीटर ऑन किया एंड अलार्म बज गए, लोग भाग रहे हैं वहां से. तो वो नहीं होना चाहिए. देन समबडी डिसाइडेड कि नहीं यार, ये सेटिंग चेंज करो, और सेटिंग बिल्कुल कम कर दी. एक्चुअल में आग लग गई और लोगों को वार्निंग नहीं मिली, नुकसान हो गया. गलती किसकी है? जिसने वो सेटिंग करी थी, जिसने सेटिंग करवाई थी. तो हमारी सेटिंग, इट हैज टू बी समवेयर इन द मिडल. वी शुड बी अवेयर. ऐसा ना हो कि खतरा है और हमें पता ही ना लगे. शेर सामने आ गया, यू हैव टू इधर, इफ यू आर प्रिपेयर्ड, यू हैव वेपन्स, फाइट विद इट, और पेड़ पे चढ़ जाओ, अपना बचाव करो, नहीं तो आके खा जाएगा. सिंपल है. तो ये एक इसकी एडवांटेज है, इसलिए भगवान ने ये एक देन हमको दी थी. हम जब भी स्टेपिंग अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट करते हैं, तो फिर एक हमें वार्निंग तो आती है कि भाई ये नई चीज है. तो अगर आप तैयारी कर लेते हो उसकी वार्निंग समझ के, देन यू विल बी सक्सेसफुल. फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे. एंड देन यू विल लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. क्योंकि जितने आप स्टेपिंग अपना कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करोगे, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा,
उतना ही आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता रहेगा। और ये ज़िंदगी में आपका मिशन होना चाहिए कि अपने कंफर्ट जोन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता रहूँ। एक चीज़ मेरी आप समझ लो, एसएसबी के अंदर एसेसर ने आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाके देखना है कि कितनी जल्दी आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो, कितनी जल्दी आप नर्वस हो जाते हो, और फिर कैन यू कम अप, या वहीं के वहीं धरे रह जाते हो। सो दीज वर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस। अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं तो देन वी कैन मेक यूज ऑफ इट। अभी आज के इस सेशन में मैं शॉर्टकट अप्रोच डिस्कस करूंगा, बिकॉज आजकल बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें को ना बस बनी बनाई चीज मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हम इसको बोलते हैं, जो कि अच्छी नहीं होती है। शॉर्टकट मिल जाए, कोई जुगाड़ मिल जाए, जुगाड़ अपना बनाओ, कोई शॉर्टकट मिल जाए हमें। तो आज मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए ये जो डिस्कस करूंगा, इट विल कंटेन सर्टन शॉर्टकट्स टू। और एक और मैं सेशन करूंगा जिसके अंदर विल गो स्लाइटली मोर इन डिटेल एंड यू कैन वर्क आउट। उसके अंदर जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, वो आप उन स्टेप्स पे जब वर्क करोगे, एक आपको मतलब एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाएगी। वो एकदम शॉर्ट टर्म की नहीं होगी, थोड़ा उसमें लॉन्ग टर्म आपको टाइम प्लान करना पड़ेगा। और उस तरीके जब आप करोगे तो ग्रेजुअली उन क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे, उनके ऊपर वर्क करोगे, तो आपको आगे 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 चल के नर्वसनेस को हैंडल करना आ जाएगा। नर्वस तो सभी होंगे, आपको उसको हैंडल करना आ जाएगा। तो हमें हमारा एम है कि अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करें। एक्सपीरियंस कैसे करोगे गेन आप? जब आप वो चीज़ करोगे, अगर आपको लेक्चरर से डर लगता है तो उसकी तैयारी करो, उसकी प्रैक्टिस करो। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, घर बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विदाउट द ग्रुप बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन गेट द सेम फील। मैं बताऊंगा आपको इसके तरीके भी। तो गेन द एक्सपीरियंस। जब आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, उतनी उतनी चीजें ऑब्वियसली आपके लिए आसान होती रहेंगी। अब देखो कि मेरी लाइफ के कौन कौन से एरिया के अंदर मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। यहाँ पर आपको पता है कि कौन सी क्वालिटीज एसएसबी ने देखनी है, तो उनके ऊपर आप देखो कि उनके अंदर कहाँ से कौन सी चीज की कमी की वजह से मुझे नर्वसनेस फील होती है। और जैसे जैसे आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, उसके ऊपर अपना मोर एंड मोर एक्सपीरियंस यू विल बी गेनिंग, मोर मिस्टेक्स यू विल मेक। उन मिस्टेक से जब आप सीखोगे, देन नथिंग कैन बीट यू, and then you will feel less nervous, and then you will be feeling obviously more secure, and that will give you better self belief अपने खुद के अंदर अपना एक, दिस नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ। आप अपने अंदर बिलीव करोगे, अपने खुद के ऊपर आप बिलीव करोगे। बिलीव इज व्हाट, एक धारणा है। आई कैन, आई कांट, तो आई कांट से वो आई कैन में बदलना शुरू हो जाएगा। इट विल गिव यू मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एंड कॉम्पिटेंस, स्किल्स। आपकी स्किल बढ़ेंगी, तो ये इंटर रिलेटेड है। तो जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती रहेंगी, यू बिकम मोर प्रोफिशिएंट एंड यू गेन मोर कॉन्फिडेंस। जो आपको साइकिल नहीं चलाना आता था, तो सोचो आप कितने कॉन्फिडेंट थे। आज आप सोचते भी नहीं हो साइकिल या स्कूटर या कार। जब नए नए आप सीख रहे थे कितनी प्रॉब्लम थी। नाउ यू हैव गेन द एक्सपीरियंस, अब तो स्टंट भी मार लेते होगे शायद। सो गो आउट एंड गेन एक्सपीरियंस as much as you can and as often as you can, अधिक से अधिक और बार बार। ओके, आज का डोज इतना ही। अगले आने वाले वीडियोस के अंदर हम कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे कि जिस सिचुएशन से, जिस इवेंट से आप नर्वस होते हो, व्हाट टू डू बिफोर दैट, हाउ टू साइक योरसेल्फ अप एंड हाउ टू काम योर नर्व्स। और देखेंगे उस सिचुएशन के दौरान क्या करें, what to do during such an event or such a situation। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो आपके लिए बहुत काम का सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अनअकैडमी पे 2 बहुत अच्छे कोर्स आ रहे हैं 3 मंथ ड्यूरेशन के।
वो अभी आपको you will be able to see this and make use of this. If you have not subscribed yet to these courses Auto Plus, please do that. It will be a big, a very, very beneficial thing for you. And for subscribing, you can use my code Colonel Rehal, COLREL. You can see it on the screen, and this will entitle you to get 10% discount on whatever is the fees. Thank you very much, and I am waiting eagerly to be with you in the next video. Bye.